अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 5 वैरायटी ऑफ लाइफ। इंट्रोडक्शन हम देख रहे थे कि क्लासिफिकेशन हमने पढ़नी है इस चैप्टर में कि प्लांट्स और एनिमल्स को किस बेसिस पे क्लासीफाई किया गया था। तो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन जिसे हम जनरली नॉर्मल क्लासिफिकेशन हमने देखी थी कि किस किस टाइप पे किस किस बेस पे वो की गई थी। आज हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ना है कि किस तरह से नेमिंग दी गई थी। क्लासीफाई तो कर लिया हमने, लेकिन अब प्लांट्स की और एनिमल्स की स्पीशीज़ को नेम किस तरह से हमने देना है, उसके लिए कौन सी मेथड है, कौन सी टेक्निक है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है? बाई का मतलब क्या होता है? टू। नोमियल का मतलब क्या है? नेमिंग देना। नोमेनक्लेचर हम क्लासिफिकेशन के बाद उसको कर रहे हैं, ठीक है, नेम दे रहे हैं। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हम स्पीशी को, वो प्लांट की हो या एनिमल को, हम उसे टू नेम दे रहे हैं, उसके टू कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले 18वीं सेंचुरी में कार्लस लिनियस ने इसकी डिस्कवरी की थी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की। इसने प्लांट्स की नेमिंग दी थी, हमें स्पीशीज ऑफ डिफरेंट प्लांट्स को क्लासीफाई किया था। अब इसने क्या किया था, एक टेक्निक बनाई जिससे हमने नेम दिया और क्लासीफाई किया ऑर्गेनिजम्स को, जिसको जाना जाता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के नेम से। कार्लस लिनियस है कौन था? साइंटिस्ट था, बॉटनिस्ट था, ठीक है। इसने क्या किया था, डिक्लेयर किया था कॉमन नेम को कि हम कॉमन नेम से किसी भी कंट्री में किसी भी रीजन से एक स्पीशी को नहीं जान सकते। तो उसको ख़त्म करने के लिए इसने क्या किया, साइंटिफिक नेम दे दिया उस प्लांट की या एनिमल की स्पीशी को, ताकि उसको हर रीजन में वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में कंट्री के किसी भी जो है सिटी में उसको जाना जा सके। तो उसको एक नेम दे दिया उसने इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की मदद से। साइंटिफिक नेम उसने बताया कि लैटिन वर्ड में हम लैटिन वर्ड से डिराइव किया, ठीक है, साइंटिफिक नेम। और इटैलिसाइज्ड वर्ड में हम लिख रहे हैं, उसको कैपिटलाइज्ड वर्ड में लिखना है हमने। लिनियस ने क्या किया, सबसे पहले इसने डिस्कवरी की थी नेमिंग ऑफ प्लांट्स की। कब की थी? 1753 में। ये एमसीक्यूज है, आपको आ सकता है कि डिस्कवरी ऑफ प्लांट जब नेम दिया था लिनियस ने तो किस सन में दिया था? 1753 में प्लांट्स को दिया था और 1758 में उसने एनिमल्स को नेम दिया था। अब साइंटिफिक नेम के वो हमें बता रहा है, थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री बता रहा है कि साइंटिफिक नेम लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, ठीक है। टू पे कंसिस्ट कर रहा है ये, टू नेम्स पे। एक उसका जेनस नेम होता है, एक स्पीशी नेम होता है। स्पीशी भी हम पढ़ चुके हैं, जेनस भी हम पढ़ चुके हैं लास्ट हमारे लेक्चर में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म और पर्सन जो कलेक्ट कर रहा है इसको, उस बेस पे स्पीशी नेम दिया जाता है। कुछ साइंटिस्ट के नेम पे रख दिए जाते हैं, ठीक है। कुछ डिस्कवरीज कब की गई, उस नेम पे प्लांट्स के या एनिमल की स्पीशीज़ के नेम रखे गए थे। अगर हम रूल्स की बात करें कि नोमेनक्लेचर जो है हमने की है, एनिमल्स को नेम दिए हैं, प्लांट की स्पीशीज़ को नेम दिए हैं, तो किन रूल्स की बिना पे दिए हैं, कौन कौन से मेथड हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। लीनियस सिस्टम ऑफ ईच स्पीशीज और साइंटिफिक नेम कंप्राइजेज ऑफ टू वर्ड्स, ठीक है। हमने पढ़ा कि टू पे कंसिस्ट कर रहा है वर्ड, एक जेनस नेम है, एक स्पीशी नेम है। तो फर्स्ट जो नेम होता है वो जेनस का नेम होता है और जो सेकंड नेम होता है वो उसकी स्पीशी का नेम होता है। और जेनस का नेम जो है हमेशा हम कैपिटल वर्ड में लिखते हैं और जो स्पीशी नेम होता है हमेशा हम स्मॉलर लेटर्स में लिखते हैं। वो जेनस और स्पीशी नेम अंडरलाइन उसने बताया। सेकंड रूल क्या है? पहला रूल उसने बता दिया कि जो भी साइंटिफिक नेम होता है वो टू नेम्स पे कंसिस्ट कर रहा है। फर्स्ट नेम उसका जेनस का कहते हैं हम और सेकंड नेम उसका स्पीशी नेम होता है। जो जेनस नेम होता है उसको हमने कैपिटल लेटर्स में शो करना है और जो स्पीशी नेम है उसको हमने स्मॉलर लेटर्स में लिखना है। उसके बाद सेकंड रूल उसने बताया है, दोनों जो जेनस नेम है और स्पीशी नेम है दोनों को या तो हम अंडरलाइन करेंगे तब वो साइंटिफिक नेम हमें कहलाएगा, या तो हम उसे इटैलिसाइज्ड में इटालियन वर्ड्स में लिखेंगे तब उसका साइंटिफिक नेम हमें पहचान होगी उसकी, ठीक है। तो ऑनियन का हमने कल पढ़ा था, उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? इलियम कैपा। इलियम क्या है उसका? हमने अभी पढ़ा कि फर्स्ट नेम उसका क्या होना है? जेनस नेम। तो ऑनियन का जेनस नेम क्या है? इलियम। और सेकंड नेम क्या है? स्पीशी नेम होता है। स्पीशी नेम इसका क्या है? कैपा। तो इलियम कैपा, ठीक है। इसको मैं आपसे कहूँ कि आप कोई भी साइंटिफिक नेम दे दो ह्यूमन का, ठीक है, होमो सैपियन है, तो मैं आपको कहूँ ह्यूमन का साइंटिफिक नेम में लिखो, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के जरिए से उसका नेम राइट करो। तो आप क्या करोगे? इलियम कैपा को लिखने के बाद इलियम को फर्स्ट कैपिटल लेटर में लिखोगे, कैपा को स्मॉलर लेटर में, ठीक है। उसके बाद यहाँ तो इन दोनों को सेपरेट अंडरलाइन करना है, यहाँ इटैलिसाइज्ड वर्ड में क्या उल्टेड़ा करके थोड़ा सा लिख देना है, ठीक है, क्योंकि हम इटालियन में नहीं लिख सकते, इसलिए आपने क्या करना है? अंडरलाइन कर देना है। अगर आप साइंटिफिक नेम लिखते हुए अंडरलाइन नहीं करते हो स्पीशी या उसके जेनस नेम को, तो वो आपका क्रॉस कंसीडर होता है, क्योंकि ये एक रूल है और ये रूल हर कंट्री में जाना जाता है कि साइंटिफिक नेम को हमने क्या करना है? या तो इटालियन वर्ड्स में लिखना है या उसको अंडरलाइन करना है। अब रूल्स तो उसने दे दिए, ये सिंपल रूल्स से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के। इसके बाद डिफरेंट साइंटिस्ट आए, उन्होंने वर्किंग की, ठीक है, इसकी न्यू इन्वेंशंस को नेक्स्ट लेके गए, ठीक है, उन्हीं पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए
और क्या किया, उसकी न्यू डिस्कवरीज की। अब इंपॉर्टेंस क्या है इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की, हर स्पीशी इसकी वजह से, ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की वजह से हर स्पीशी को एक साइंटिफिक नेम दे दिया गया। अब उस स्पीशी को किसी भी कंट्री में किसी भी टाइम पीरियड के दौरान हम लोग किसी भी सिटी में सर्च करें तो वो हमें, आप इंटरनेट पे देख लो, गूगल पे देख लो, वही एक ही नेम मिलेगा, ठीक है, उस स्पीशी का, और वो कॉन्स्टेंट नेम था, वो हर जगह वही जाना है, उसको चेंज नहीं किया गया। कुछ स्पीशीज़ के नेम थे जो बाद में 19th सेंचुरी के बाद चेंज किए गए, ठीक है, वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एवरी स्पीशी है वन स्पीशी साइंटिफिक नेम इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, तो इससे हमारी मुश्किल ख़त्म हो गई। हमें अब ओनियन का, मैंने बताया आपको, प्याज था, वैसल हम कहते हैं, वैसल कहते हैं, किसी मुख्तलिफ जो है सिटीज़ में हम और नामों से जानते हैं, लेकिन साइंटिफिक नेम अगर ओनियन का देखें तो वो क्या था, इलिम कैपा। तो इसने क्या कर दिया, आसान कर दिया हमारे लिए ओनियन के नेम को सर्च करना। तो अब उसके बाद क्लासिफिकेशन उसने की, क्लासिफिकेशन किस बेस पे की, जो था कार्लस लिनियस, उसने क्लासिफिकेशन नेम ऑफ स्पीशी के देने के लिए प्लांट्स या एनिमल्स की किस बेस पे की, उसने जस्ट अपीयरेंस की बेस पे की, उसकी मॉर्फोलॉजी की बेस पे की, ठीक है, प्लांट के स्ट्रक्चर की बेस पे। रोज़ है, रेड कलर का है, तो रेड कलर के जितने फ्लावर थे उसने रोज़ की कैटेगरी में उसने रख दिए, लेकिन क्या था, इसको नहीं माना गया, ठीक है, रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि स्पीशी का डिफरेंस आ रहा था। रोज़ एक स्पीशी है, ठीक है, इसके अलावा रेड कोई और कलर का फ्लावर देख ले तो वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स रोज़ के साथ नहीं मिलती, तो इसलिए इसको क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद मॉडिफिकेशन कुछ की गई, वो मॉडिफिकेशन क्या की गई कि विद एडवांस नॉलेज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज मॉडिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फैक्टर, ठीक है, अपीयरेंस की बेस पे पहले क्लासीफाई किया गया था, लेकिन बाद में कुछ मॉडिफिकेशंस की गई, उसमें उसकी एक्सटर्नल, ठीक है, स्ट्रक्चर तो देखा ही गया, लेकिन इंटरनल एनाटॉमी देखी गई, फिजियोलॉजी देखी गई, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर देखा गया, जेनेटिक्स देखी गई, उसके अंदर डीएनए क्रोमोसोम्स किस तरह से इनहेरिट कर रहे हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को, वो देखा गया। बायोकेमिस्ट्री उसकी देखी गई, उसके अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट पाए जा रहे हैं, ठीक है, वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करें, वो देखा गया। एवोल्यूशन देखी गई कि जो एनिमल्स यहाँ प्लांट की स्पीशी को हम नेम दे रहे हैं, क्या उसके जो पीछे वाले इंसेस्टर हैं, ठीक है, उनके बाउसदार हैं, क्या वो भी इस कैटेगरी में आते थे, या कुछ चेंजेस आई हैं, कुछ मॉडिफिकेशन आई है जिस बेस पे हम इन्हें एक सेपरेट कैटेगरी में रखें। तो साइटोलॉजी, इसके सेल का स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी इसके फंक्शंस की बेस पे, जेनेटिक्स की बेस पे, बायोकेमिस्ट्री की बेस पे और एवोल्यूशन की बेस पे मजीद मॉडिफिकेशन के बाद इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को और मॉडिफाई किया गया, ठीक है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। रीड आउट मैं इसको कर देती हूँ आपकी टेक्स्ट बुक से, पेज नंबर है 68। अच्छा, कॉमन नेम्स, जहाँ से कल हमने स्किप किया था, फर्स्ट पैराग्राफ हमने पढ़ा था, उससे नेक्स्ट से कंटिन्यू करती हूँ। कॉमन नेम्स हैड लॉन्ग कास्ट कन्फ्यूएंट, कहता है कॉमन नेम्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत मुश्किल पेश कर रहे थे। ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी कार्लस लिनियस 1707 में इसकी डेट ऑफ बर्थ है, 1778 में इसकी डेट ऑफ डेथ है। आ स्वीडिश बॉटनिस्ट डिवाइस द सिस्टम फॉर नेमिंग एंड क्लासीफाइंग ऑल द ऑर्गेनिज्म नॉन टू हिम, ठीक है, उसे जितना वो जानता था, जितना उसे नॉलेज था, उस बेस पे उसने क्या किया, एनिमल्स को और प्लांट की स्पीशीज़ को क्लासीफाई किया। ये सिस्टम इज़ यूज टुडे इंटरनेशनली, कहता है अब दुनिया भर में उसका ये सिस्टम जाना जा रहा है, किस नेम से, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के नेम से। ही डिस्कार्डेड द कॉमन नेम ऑफ प्लांट्स एंड गेव ईच अ साइंटिफिक नेम, उसने क्या किया, जो कॉमन नेम थे, अब ओनियन का प्याज है, वैसल है, ठीक है, वैसल है, उसको क्या किया, ख़त्म कर दिया और क्या किया, एक साइंटिफिक नेम दे दिया उसको। ही टुक द साइंटिफिक नेम फ्रॉम लैटिन वर्ड से उसने ये नेम ड्राइव किया। लीनियस पब्लिश द लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ प्लांट्स इन 1753। अब डिस्कवरी आपसे पूछी जा सकती है कि लीनियस ने क्या वर्क किया, तो 1753 में, पहले आप बताओ कि लीनियस ने क्लासिफिकेशन सिस्टम डिवाइस किया है एक, जिसका नेम है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। उसके बाद उसने एक लिस्ट दी जिनको उसने साइंटिफिक नेम में कन्वर्ट किया प्लांट्स की, वो कब दी, 1753 में। उसके बाद सेकंड उसने लिस्ट दी एनिमल्स की, वो कब दी, 1758 में। यूजली द नेम रेफर टू सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म और अ पर्सन हु कलेक्टेड इट। अब नेम उसे स्पीशी का या जेनस का हम किस बेस पे दे रहे हैं, या तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे दे रहे हैं, या फिर जो जिसने डिस्कवर किया उस बेस पे, या किस टाइम में डिस्कवरी हुई उस बेस पे। His system spread rapidly and became so popular that he used it later in naming animals and published in 1758, ठीक है। अब उसकी डिस्कवरी को दुनिया भर में जाना गया, ठीक है, डिफरेंट साइंटिस्ट ने उन्हें नई, ठीक है, मिली, नए पॉइंट्स मिले कि हम भी इसको सर्च करें, इस पर डिस्कवरीज करें। तो पहले ये था, कार्लस लिनियस जो था वो बॉटनिस्ट था, ठीक है, उसकी सारी जो जितनी भी डिस्कवरीज थी वो प्लांट्स पे थी, लेकिन उसने अपने इंटरेस्ट को देखते हुए, ठीक है, और इसकी डिस्कवरीज को देखते हुए नेमिंग ऑफ एनिमल्स में दी 1758 में, उसकी भी लिस्ट दी थी उसने। लीनियस सिस्टम ऑफ गिविंग स्पीशी या साइंटिफिक नेम कंप्राइजिंग ऑफ 2 वर्ड्स, ठीक है,
टू वर्ड से जाना जाता है, बाइनोमल नोमेनक्लेचर। द फर्स्ट नेम रेफर्स टू जेनस, फर्स्ट नेम उसका जेनस नेम है, इज कॉल्ड जेनरिक नेम एंड ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर, ठीक है, और इसको हमेशा हमने कैपिटल लेटर में शो करना है। और द सेकंड नेम इज स्पीशी नेम, फॉलो द जेनरिक नेम बिगिन विद स्मॉल लेटर, सेकंड नेम उसका स्पीशी नेम है और स्मॉल लेटर से हम उसे लिखते हैं। साइंटिफिक नेम फॉर ऑनियन इज एलियन कैपा, फॉर मल्टिस कैशिया फिस्टुला एंड फॉर मैन होमोसैपियन। अब 3 एग्जांपल्स दिए हैं उसने, ये तीनों आप नोट करो, इसने इटैलिसाइज्ड वर्ड में लिखे हैं, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा करके लफ्ज़ को लिखा हुआ है। हम अब इस तरह से नहीं लिख रहे, तो हमने क्या करना है, इसको अंडरलाइन कर देना है और सेपरेट अंडरलाइन करना है, जेनस के नेम को सेपरेट और स्पीशी के नेम को सेपरेट। बॉटनिकल नेम फॉर पोटैटो स्लैनम ट्यूबरसम, ठीक है, पोटैटो का नेम आपको दे रहा है स्लैनम ट्यूबरसम, ये आपके एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। आपको आ सकता है द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन इज़, ऑप्शंस देगा, आपने होमोसैपियन आपने चूज़ करना है। इसके अलावा पोटैटो का देगा सोलैनम ट्यूबरसन, ठीक है, तो आपने उसको टिक करना है। और फॉर ब्रिंजल सोलैनम मिलेगियाना, ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है। द सम जेनरिक नेम फॉर पोटैटो एंड ब्रिंजल रिफ्लेक्ट क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन टू स्पीशीज। अब ये दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, पोटैटो भी और ब्रिंजल भी, लेकिन देखो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, डिफर कर रहा है। एवरी स्पीशी हैज़ ओनली वन साइंटिफिक नेम, हर स्पीशी का सिर्फ एक ही साइंटिफिक नेम है, ब्रिंजल का एक ही है और वो पूरी दुनिया में वही है। ऑल ओवर द वर्ल्ड इनिशियली द क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन द अपीयरेंस और मॉर्फोलॉजी। पहले कहता है मॉडिफिकेशन जो इसकी जो इसने क्लासिफिकेशन की है वो किस बेस पे की है, मॉर्फोलॉजी की बेस पे की है, उसकी अपीयरेंस की बेस पे की है, प्लांट्स के या एनिमल्स की। बट विद एडवांसमेंट इन नॉलेज ऑफ साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज़ मॉडिफाइड, ठीक है। उसके बाद उसने कहा जब न्यू ब्रांचेस हमें पता चली, न्यू मॉडिफिकेशन आई, हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, उसके फंक्शन को देखा, उसके एवोल्यूशन को देखा, उसकी जेनेटिक्स को देखा, तो मज़ीद इनकी नेमिंग में हमने क्या किया, मॉडिफाई कर लिया इसको, ठीक है। उसके बाद कल इंशाल्लाह हम देखेंगे कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कैसे दिया गया।